वाकया है, ये जो कुरान हमारे ऊपर नाजिल हुआ, वो हमारे नबी पर नाजिल हुआ, तो ये वाकया, ये दास्तान, ये कहानी, ये किस्सा हमसे क्या मरबूत है? हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में इसका क्या राबिता है? ये नहीं है। एक वाकया हुआ फला स्टेट में, मिसाल तो आज ही के दौर में, वो फला स्टेट में, अमेरिका की फला स्टेट में ऐसा वाकया हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वहां चोरी हुई, और चोरी के बाद मसलन एक चोर को पकड़ा गया, और ऐसे वैसा पूरा एक दास्तान, मसलन एक कहानी। अब क्या भाई, आप हमें क्यों सुना रहे, क्यों सुना रहे? वैसे ही हमारे इतने मसाइल हैं जिंदगी में, सुबह से शाम तक हजारों मसाइल, और एक जिस किस्से का, जिस वाकये का, जिस कहानी का हमसे कोई रब्त नहीं है, उसे हमें सुनाने से फायदा क्या है? तो अल्लाह ताला ने इस वाकये को, या ऐसे ही बहुत से वाकयात कुरान में आए हैं, उसका हमारी जिंदगी से और हमारी लाइफ से, हमारे अकीदे से, हमारे मजहब से, हमारी फिक्रों से क्या राबिता है? सवाल है, सवाल है या नहीं सवाल है? अल्लाह ताला का बयान करना, सबसे पहले तो ये कुरान में आयत है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान वो है जो लोगों की हिदायत के लिए है। यानी कुरान जब हिदायत के लिए है तो ये पूरा कुरान हिदायत के लिए है, आधा कुरान हिदायत के लिए है, निस्फ कुरान हिदायत के लिए है, पहली आयत कुरान हिदायत के लिए है, दूसरी आयत कुरान हिदायत के लिए है, पहला सूरा, दूसरा सूरा, तीसरा सूरा, चौथा सूरा है, 114 सूरे या 30 पारे। आप कहेंगे कुरान में तो ये आया है, इन्ना हाज़ल कुरान, ये कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये सीधे रास्ते की हिदायत करता है, सीधे रास्ते की हिदायत करता है। तो जब कुरान में, तो इसका मतलब यह है बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक कुरान का हर लफ्ज, हर नुक्ता, हर आयत, हर सतर, हर सफा, हर पारा, हर सूरा हिदायत के लिए है। यही तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? तो जब हर सूरा, हर पारा, हर आयत हिदायत के लिए है, तो फिर ये जो वाकया बयान हुआ है, इसमें भी तो कोई हमारे लिए हिदायत होना चाहिए, हिदायत होना चाहिए। क्या मतलब? यानी इसमें भी कोई दर्स, कोई सबक ऐसा होना चाहिए कि जो हम अपनी जिंदगी में बरूए काल ला सके। ठीक है, तब ये बात सही है। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करके ये बता दिया कि ये बनी इस्राइल जैसे तुम ना बनो। एक नबी है जिस पे सब ईमान लाए, और एक कौम ऐसी थी जिस पे हमने दस्तरखान नाजिल किया, अपनी नेमतें नाजिल की, और उन पर कहा मूसा पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, और हमने उनसे वादा किया कि हम तुम्हें नजात देंगे। लेकिन उन्होंने बजाय इसके अपने जमाने के वली के साथ इताअत करना चाहिए थी, उनकी फर्माबरदारी करना चाहिए था, बजाय इसके हठ धर्मी पे उतर आए, हठ धर्मी पे उतर आए। और जब दुश्मन उनके पीछे था
तो वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हम एक रास्ते से नहीं जाएंगे, हमको तो 12 कबीले हैं, 12 रास्ता चाहिए। अल्लाह हमें बताना ये चाहता है, अगर तुम सही अपना ईमान रखना चाहते हो तो जिस नबी को, जिस वली को हमने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है और उसकी विलायत हमारी ही विलायत है, तो तुम्हारे ऊपर फर्ज ऐसा है जैसे मेरे हुक्म में चूचरा करने से तुम्हारा ईमान डगमगाता है, वैसे ही इसके हुक्म में चूचरा करने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। आप समझे कि विलायत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। तो जब अल्लाह को वली मान लिया, व रसूलहू, और उसका रसूल वली है, वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमून सलात, और वो वली है कि जिसकी ये सिफतें हैं। अब मैं आयत सुनाता हूं, सुनाई आपको। इस आयत में लफ्ज वली कितनी दफा आया है, फिर आप गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। कितनी दफा लफ्ज वली आया जी? कितनी दफा आया है? डरिए नहीं, दोबारा हम पढ़ रहे हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। कितनी दफा आया वली, लफ्ज वली? डर क्यों नहीं? एक ही दफा आया भाई, एक ही दफा वली आया है ना। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो फर्द कि जिसकी 4 सिफतें हैं। ईमान, साहिब ईमान होना है, नमाज कायम करना और हालत रुकू में ज़कात देना। अल्लाह वली, तो हम ये अल्लाह के बाद रसूल, रसूल के बाद जिसके बारे में ये आयत आई वो वली है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, अल्लाह वली हो गया, अब रसूल भी वली है और तीसरा फर्द भी वली है जिसकी शान में आयत आई। फर्ज करो ये वली रसूल के लिए कहां से आ गया? लफ्ज वली तो एक ही आया है, और उसके बाद तीसरा फर्द जो नमाज पढ़ता है, रुकू करता है और ज़कात देता है, ईमान लाया। लफ्ज वली तो एक ही है, तो एक ही माने तो करेंगे आप। तो फिर उनके लिए लफ्ज वली कहां से अलग से आया? उनके लिए लफ्ज वली कहां से आया? ना रसूल के लिए लफ्ज वली आया, ना तीसरे फर्द के लिए आया, एक ही लफ्ज। तो फिर ये लफ्ज तो मुताल्लिक हो गया अल्लाह ताला से। पता नहीं बात समझे नहीं समझे? एक लफ्ज आया ना, तो वो लफ्ज तो अल्लाह ताला के हो गया, तो रसूल अल्लाह वली और तीसरा फर्ज भी वली। आप ये कहेंगे, बहुत सख्त बात नहीं, आप कहेंगे नहीं, एक लफ्ज बोलकर कभी एक ही लफ्ज कई लोगों में बोल दिया जाता है या नहीं है? मिसाल के तौर पे जैद ने, बकर ने, हामिद ने, अली ने, हुसैन ने खाना खाया। खाना जो खाया लफ्ज आया है, ये काम है, ये फ़ैल है ना इंसान का, ये काम है। ये खाना खाया एक ही दफा है,
खाने वाले कितने हैं? 3-4 लोग बता दिए। ये जो हम कह रहे हैं जैद ने, बकर ने, हामिद ने, अली ने, हसन ने, हुसैन ने खाना खाया, ये जो खाना खाया तो एक ही है, लेकिन ये सबसे मुताल्लिक है। तो अब ऐसा जब सब लफ्ज़ खाना खाया, ये जो लफ्ज़ खाना खाया है, तो इस खाने का मतलब क्या हुआ? वही जो हम लोग खाते हैं, वही तो हुआ ना मतलब। इसका मतलब है बकर ने जो खाया तो उस खाने का मतलब पीना थोड़ी होगा, खाना ही होगा। हसन ने खाया तो वहां भी खाने का मतलब खाना ही होगा, उसका मतलब बैठना थोड़ी होगा, है। या मसलन जैद ने खाया तो उसका भी खाए का मतलब उठना थोड़ी होगा, खाए होगा। तो एक लफ्ज बोलकर आप जो सबके लिए एक ही माने तो मुराद लेंगे, अलग अलग तो माने नहीं मुराद लेंगे। अगर अलग अलग माना लेना है तो अलग अलग लफ्ज कहें भाई, खाया, पिया, सोया, जागा, बैठा, उठा, जो भी है, एक लफ्ज लेकर आपने सबके ऊपर उसे बोल दिया, इसका मतलब है यही खाया, सब लोग वही खाना है जो आम तरीके से है। तो ऐसे ही कुरान में अल्लाह ने कहा मैं वली हूं और रसूल वली है और तीसरा फर्द वली है। तो फिर वली के माने वही है जो अल्लाह के नजदीक है। अल्लाह वली, अब जो भी आप माने मुराद लें। रसूल वली, तो जैसे अल्लाह वली है वैसे ही रसूलुल्लाह वली है। यही तो हुआ, ऐसा तो नहीं होगा वली माने अल्लाह, यानी अल्लाह मिसाल के तौर पर हाकिम है, और रसूलुल्लाह वली यानी रसूलुल्लाह मददगार है, और तीसरा वली यानी वो दोस्त है। ऐसे होगा भाई, जब वली एक ही है तो सब जगह एक ही तो माने मुराद लो। एक लफ्ज इस्तेमाल करके उस लफ्ज को सबके लिए बोलना, जैसे जो माने आपने पहले मुराद लिए हैं वही माने दूसरे में लेना पड़ेगा, वही माने तीसरे में लेना पड़ेगा। ये अकली बात है, आम तरीके से ऐसे ही तो होता है। ऐसा तो होगा नहीं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है यानी अल्लाह तुम्हारा हाकिम है, सरपरस्त है। वह रसूल हूँ, और रसूल वली है यानी रसूल तुम्हारा मददगार है। वह वल्लज़ीन आमनु लज़ीना युक़ीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, और तीसरा फर्ज वली है जिसकी ये सिफतें हालत रुकूम ज़कात देता है, यानी तीसरा वली है यानी वो तुम्हारा दोस्त है। मगर कोई ऐसा तर्जुमा करने लगे तो कहेंगे वाह, फिर तो अब कुरान का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ऐसा तर्जुमा कोई करता है? ये आम तरीके से कोई ऐसे बोली बोलता है? अगर हम ये कहें कि जैद है और बकर है और खालिद है, हसन है, और सब लोग खाना खाए, तो भैया खाना है, खाने का मतलब जो खाया जाता है वही होता। अब तो ये नहीं वो उन्होंने खाया तो पिया, उन्होंने खाया तो बैठा, उन्होंने खाया तो सोया। वो ये कोई तर्जुमा है? ऐसी कौन सी जबान है? लेकिन अजीब व गरीब बात यह है, बिरादरान इस्लाम ने अजीब व गरीब तर्जुमा कर डाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, और सब कह रही है। अरे अजीब व गरीब तर्जुमा कर डाला। अल्लाह वली है यानी अल्लाह हाकिम है, वह रसूल हूँ, और रसूल वली है यानी रसूल मददगार है। वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, और तीसरा फल यानी वो दोस्त है। ये क्या भाई, ये कौन सा तर्जुमा है? हाँ, लफ्ज़ वली अगर एक ना होता बल्कि हर लफ्ज के लिए अलग अलग लफ्ज आता, तब तो हम मान सकते थे चलो वली के माने यहां ये है, यहां जो बोला गया यहां ये है, यहां जो बोला गया यहां ये है, तब तो माना जा सकता था। लेकिन कुरान की आयत में
लफ्ज इन वली को एक ही दफा इस्तेमाल करके बताया, जिस लफ्ज वली के माने अल्लाह के लिए आए हैं वही रसूलुल्लाह के लिए मानना पड़ेगा, वही तीसरे फर्द के लिए मानना पड़ेगा। तो जब लफ्ज वली के अल्लाह के लिए हाकिम हो गया, तो जैसे अल्लाह हाकिम वैसे ही रसूलुल्लाह हाकिम, जैसे रसूलुल्लाह हाकिम वैसे ही वो हाकिम है जिसकी शान में ये आयत नाजिल हुई है। सलावत पढ़े मोहम्मद। बुलंद सलवात। देखिए, तो लफ्ज एक वली कानून अकली हो या नकली, अरबी ग्रामर हो या आम तरीके से इस्तेमाल, एक लफ्ज है। तो जिस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, जब और लफ्ज, जैसे उर्दू में और ज़ैद आया और बकर आया और फला आया और फला, ये जो और जो हो रहा है ये वही होता है जहां पर एक बात कही जाए और कह के सबको शामिल कर लिया जाए। यही तो है ना भाई। तो जब आपके यहां यही है, आप जैसे छोटे मोटे अक्लमंद ये भोंडी बातें नहीं करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला तो खालिक अक्ल है, वो उससे बड़ा कौन सा अक्लमंद है? वो तो अक्लों को खल्क करता है। तो वो भी, अल्लाह भी ऐसी उल्टी सीधी बात करेगा जो आप तर्जमा ऐसे करते हो, लिहाजा मानना पड़ेगा वही माने हैं। अब मसला आया, तो जैसे लफ्ज वली के माने अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए, वैसे ही लफ्ज वली के माने और रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे रसूलुल्लाह के इस्तेमाल हुए, वैसे ही लफ्ज वली के माने उस तीसरे फर्द के लिए भी इस्तेमाल होंगे जिसकी शान में आयत आई है। अब तलाश करो, तो जब तलाश करो कि वो तीसरा फर्द कौन है कि जिसकी शान में आयत आई। मैंने पहली मजलिस में कहा था, अल्लाह की विलायत में किसी को शक नहीं है, रसूल अल्लाह की विलायत में किसी को शक नहीं है। तो अल्लाह का नाम आया, रसूल का नाम आया, लेकिन जब तीसरे फर्द की विलायत का मसला आया तो वहां पर नाम नहीं लिया। क्यों नाम? इसलिए नहीं लिया, अगर नाम ले दिया जाता तो सब लोग अपना वही नाम रख लेते, कहते हम मुराद हैं, हम मुराद हैं, हम मुराद हैं, हम मुराद हैं। तो ये पूरी लिस्ट बन जाती रमजान में इफ्तार वाली। इसलिए अल्लाह ने नाम ही नहीं बयान, सिफत बयान कर दी। अब जिस शख्स में ये 3-4 सिफतें हैं वो है। अब सवाल ये है कि किसकी शान में वो मुराद कौन है। तो अब मैं 2-3 किताबों के हवाले देता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये तीसरा फर्द जो साहिब ईमान है, नमाज कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात देता है, कौन मुराद है? सुनिए, तफसीर इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1162, हदीस नंबर 65-51 और 65-49। पहली किताब अहले सुन्नत वल जमात की मशहूर और मारूफ तफसीर है, 3वीं सदी हिजरी की तफसीर इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1162, हदीस नंबर 65-51 और 49। दूसरी तफसीर तफसीर तबरी जिल्द नंबर 4, तफसीर तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 288, तफसीर तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 288। इन दोनों तफसीर में आया है, 2 रावियों से रवायत है, सलमा बिन कुहैल से है और उतबा बिन अबी हकीम से है। दोनों रावी मोतबर हैं, रवायत बिल्कुल मोतबर, सही सनद।
इन दोनों किताबों में आया है, और ये दोनों किताबें इनके लिखने वाले भी मोतबर हैं। आप कहिए साहब ये किताब जो है मोतबर नहीं है, नहीं, इनके बारे में इब्ने तैमिया ने अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 179 सफ़ा नंबर 179 में जिक्र किया है, मिनल उलमाइल अकाबिर अल्लज़ीना लहुम फिल इस्लाम लिसानु सिद्क़ व तफासीरहुम मुतज़म्मिनतुन लिल मनक़ूलातिल लती युअतमदु अलैहा फित तफसीर। ये उलमा यानी इब्ने अबी हातिम या तबरी, ये उलमा बुजुर्ग उलमा है, इन्होंने जो भी नकल किया अपनी तफसीर में वो बिल्कुल हक बजाने में सच्ची बातें नकल की हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं नकल किया है। इनकी तफसीर मोतबर, ये मोतबर जिस रावियों से इन्होंने नकल किया वो रावी मोतबर, तो जब तफसीर मोतबर, तफसीर लिखने वाले मोतबर, हदीस मोतबर, हदीस लिखने वाले मोतबर, रावी मोतबर, रवायत मोतबर, हदीस मोतबर, किताब मोतबर है, जब मुहर्रिख मोतबर, जब सब मोतबर है, तो इन्हीं मोतबर तफसीरों में ये आया है कि एक मर्तबा मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज की हालत में एक साइल आता है और सवाल करता है कुछ दे दिया जाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर उस साइल ने सवाल किया, फिर नहीं कुछ मिला, फिर उस शख्स ने सवाल किया, फकीर ने, फिर कुछ नहीं मिला। जब वो जाने लगा तो अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद करके कहता है, परवरदिगारा गवाह रहना, मैं तेरे दर से खाली हाथ जा रहा हूं। ये आवाज बुलंद करना थी कि फौरन ही मौलाए कायनात ने उंगली का इशारा किया। अब जो इशारा किया, साहिल ने देखा कि ये नमाज पढ़ने वाला जो रुकू की हालत में है उंगली का इशारा कर रहा है। वो साहिल आता है, उंगली से अंगूठी उतार के ले जाता है। उंगली से जैसे उंगली से अंगूठी उतारी, जिब्राइल अमीन को खुदा ने भेजा, रसूल अल्लाह के पास आए। आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली ने रुकू की हालत में ज़कात दी है, और ज़कात जो दी है तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया, तसद्दक़ा अलीयुन बेखातम ही फहुवा राकिउन फनज़लत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता वयुतूनज़ ज़काता वहुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है, अली वली है, जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भाई तीसरी विलायत जिसका तज़किरा है उसका नाम नहीं है मगर काम है। काम क्या किया? उंगली का इशारा किया। तो तीसरे फर्ज के लिए 3-3 दफा सवाल किया साहिल ने, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। जब वो अल्लाह को गवाह करके जाने लगा
तब मौलाए कायनात ने पहली ही दफा क्यों नहीं दे दिया? भाई सवाल था ना, किसी ने सवाल किया, तो मौलाए कायनात ने पहली दफा क्यों नहीं दे दिया? दूसरी दफा सवाल किया तो जब अली तीसरी दफा सुन सकते हैं उस आवाज को, तो पहली दफा भी सुना होगा, ऐसा तो है नहीं। तीसरी दफा बहुत बुलंद आवाज में उसने कहा तो सुन लिया? नहीं, उसने रवायत के जो जुमले हैं वो बता रहे हैं, सवाल जो किया आदि तौर पे जो होता है सवाल किया, ऐसा तो तीसरी दफे वो झल्ला कर जिसे कहते हैं ना, वो झल्ला गया कि अब कोई दे नहीं, अब बहुत बड़ी आवाज लगा दे, ऐसा तो नहीं। तो जब तीसरी दफा सवाल किया उसने, तो पहली दफा में क्यों नहीं मेरे मौला ने जवाब दिया, कुछ दिया? दूसरी दफा में क्यों नहीं जवाब दिया? तीसरी दफा में भी उस वक्त जब वो पलट कर जाने लगा, अल्लाह को गवाह करार देने लगा, मसला अल्लाह का आया, तब अली ने दिया। अली देकर बता रहे हैं, ये दुनिया समझती है ये नमाज पढ़ने वाले, ये अपने को अल्लाह वाला समझते हैं। अगर अल्लाह वाले होते तो ये पहली दफा दूसरी दफा में दे देते। अल्लाह वाला तो मैं हूँ, मैं अल्लाह वाला भी हूँ, तुम्हारा मौला भी हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये है अल्लाह वाला और हमारा है मौला, हैं? और सबसे है औला। तो अजीजों, मौलाए कायनात, एक तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं रवायत में नहीं है ये बात। मुमकिन है मौलाए कायनात ने दूसरे को वक्त दिया हो, सुन तो सब रहे थे मगर पहली ही दफा दे देते। सुबह वो तो अली ने पहले दे दिया, हमको मौका ही नहीं दिया है। जैसे खैबर में 39 दिन तक मौका दिया, और जब फतह न कर पाए, जब तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है, आप मर्द ही नहीं हैं, तो मर्दानगी वाले काम कहां से कर पाओगे? हैं? इसलिए नबी ने कहा आज मैं ऐसे महट को दूंगा। हैं? ऐसे ही जंगे खंदक में मन लिहाजल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले में है। अब इब्ने अब्दाउद जब वो आया, उसने बदतमीजी की, तुम रसूल ने कहा मन लिहाजल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले कौन जाएगा? मौलाए कायनात खड़े हो गए, अली बैठ जाओ। फिर कहा क्या इस कुत्ते मुकाबले कौन? फिर अली खड़े हो गए। बार बार अली को बैठाया जा रहा है। तो रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह क्यों बैठा रहे? जब अली को भेजना है तो आप क्यों बैठा देते हैं? कि मैं दूसरे को मौका दे रहा हूं। ये बड़े बड़े 30 मार खां, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े शुजाओ पदा, अरे इनकी तो बड़ी तारीखें लिखी जाएंगी, और उनसे बड़ा तो कोई बहादुर नहीं था। तो हम इनकी तारीख बता दे रहे हैं। इनके अंधभक्त बाद में ढिंढोरा ना पीटे, तारीखें न लिखी जाए, अफसान निगारी ना लिखी जाए, अफसाना निगारी ना की जाए कि वो तो बहुत बहादुर थे। तो हम यहाँ अभी से बता दे रहे, इनमें कोई जान पान नहीं है। असल तो खंदक का सूरमा फातेह अली है, फातेह खंदक अली है, फातेह खैबर अली है, फातेह बद्र हुनैन अली है। अली जब होगा तो फिर कोई नहीं मुकाबले में आएगा। तो मुमकिन है कि ये मौलाए कायनात ने इसलिए अंगूठी नहीं दी, और वो जो मामला को वहीं पे आपने बांध। तीसरी बात, मौलाए कायनात उस वक्त तक आपने उंगली का इशारा नहीं किया
जब तक उसने अल्लाह को गवाह नहीं बनाया, जब तक वो दुनिया की तरफ मुतवज्जे था, तो मौलाए कायनात ने इशारा नहीं किया। और अली जब मुसल्ले पे आ जाते हैं तो ये जात वो जात है कि मुसल्ले इबादत पे आने के बाद गर्क फिल्लाह हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में गर्क। अब दुनिया नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में है। इसकी रूह पाक अल्लाह की जात से वाबस्ता है। तो जब मौलाए कायनात की रूह बाबरकत और अल्लाह की मोहब्बत में गर्क है, तीर निकाल लिया जाता है, पता ही नहीं चलता। क्यों? कि वैसे ना निकालना, अली जब मुसल्ले इबादत पर जाए तब तीर को निकालना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाता है, फिर इसका तीर निकाल लिया जाए इसे पता ही नहीं चलेगा। यही तो कहा गया है? तो अली जब मुसल्ले इबादत पे थे, तो जब दुनियावी एतबार से वो साहिल सवाल कर रहा था तो अली को वाकया न पता चला। लेकिन जब खुदा की बारगाह से उसने खुदा से सवाल किया और जाते खुदा पे सवाल हुआ, उस वक्त अली मुतवज्जे हुए। जब मुतवज्जे हुए फौरन उंगली का इशारा किया, साहिल का अंगूठी देकर बताया कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। बाकी कौम को बताया, बाकी नमाजियों बताया, जो मुतवज्जे है उसने ज़कात दी है, जो मुतवज्जे नहीं उसने नहीं दी है। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक और बावाज बोलन सलवात। अब बताइए जनाब, तो मौलाए कायनात ने उंगली का इशारा किया, अंगूठी साहिल लेके चला गया और आए विलायत आ गई। अल्लाह वली, रसूल वली और तीसरा वली कौन? अली वली। सीधे सीधे कहिए आप, क्योंकि बात मैदान खाली था, सिफतें बयान कर दी थी। हम चाहे तो हम भी अपने लिए साबित कर लें, अल्लाह की आयत आ गई है भाई, हैं? तो मैदान खाली पड़ा हुआ था, आप भी अपने लिए साबित कर लेते, फलां भी साबित कर ले, फलां भी साबित कर ले, मगर क्या किया जाए? ये तो मेरे मौला की शान है, क्या किया जाए? जो सही सनद रवायत है वही हमारी किताबों में भी लिखा है, वही दूसरी तफसीरों में लिखा है, सब ने यही लिखा है। ज़कात तो दी अली नहीं। तो जब पहले पहले सबने सोचा था ज़कात दे, मगर रुकू की हालत में तो एक अली था, दूसरा कोई था ही नहीं। तो वहुम राकिऊन कह के अल्लाह ने एक कैद बता दी, न हर नमाजी वली है, न हर मोमिन वली है, न हर ज़कात देने वाला वली है। जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी है वो वली है। ये रुकू की हालत जो बताई इसमें फंस गया असल में, वरना बहुत से लोग अरे आयत आई हम भी शामिल, क्या वल्लदीना आमनुल्लदीना, ईमान वाले, युकीमुन सलात, नमाज कायम। तो भैया ईमान वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, युकीमुन सलात, नमाज कायम करते। अरे हमसे ज़्यादा नमाज वो पढ़ते है, ये नहीं है। और हम तो सुन्नत नमाज का इतना वो भी नहीं करते। हम तो भैया 5 मसलन नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, कम ही नमाज पढ़ते हैं। और वहाँ तो रमज़ान में कितनी नमाज हो जाती है, नमाज पढ़े जा रहे, नमाज पढ़े जा रहे, नमाज कमी नहीं हो रही उनकी। एक साहब हमारे साथ लखनऊ से चले मेरठ के लिए, अब वो बीच में वहाँ मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बीच में बिछा दिया वहाँ, ये रिजर्वेशन उसमें। अब वो मुसल्ला बिछा के एक नमाज पढ़े होंगे, चलो नमाज पढ़ लिया, अब दूसरी पढ़े, तीसरा भाई नमाज पढ़े जा रहा भाई। मैंने कहा यार तुम तो हमें बर्बाद,
हमको भी नमाज पढ़ना थी, हमने भी उसी मुसल्ले में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के खत्म, 2-2 4 रकात नमाज पढ़ के खत्म कर दी। पढ़े जाए नमाज, अब के वैसे ही माहौल खराब हो रहा और तू बराबर नमाज पढ़ जाए, 1 हो 2 हो 4, हम कम से कम 20 नमाजें पढ़े, सारी नफिल फर्ज और सुन्ना तो वाजिब ट्रेन में ही पढ़ना है। अरे नमाज पढ़ना है तो बहुत सी जगह वहां पढ़ लो ना, क्यों दिखावे के लिए सड़क पे पढ़ोगे? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेरा वाकया, हमारा वाकया हुआ वो, ये हमारे साथ भी बहुत, जो बड़ी मुश्किल से कहा भाई बहुत नमाज अब नहीं पढ़ना हो। तो बात ये है कि ये जो युकीमून सलात नमाज पढ़ो, यूमिनूना नमाज, साहिब ईमान नमाज, यूतूना ज़कात, अब ज़काती के हो गए आजकल, कितने ज़काती निकल आए, यूट्यूब पे देखिए आप, ज़काती है फलां सा। अब लेकिन अल्लाह ने कहा ना, बहुत बड़े ईमान वाले हो, बहुत बड़े नमाजी हो, बहुत बड़े ज़काती हो, नहीं, ना ज़काती चाहिए, ना मोमिन चाहिए, ना नमाजी चाहिए। रुकू की हालत में जो ज़कात देगा वो साहिब ईमान ही हो, नमाज भी कायम करता हो, रुकू की हालत में ज़कात देता हो, ऐसा चाहिए। और ऐसी सिफतों का मालिक जब हमने तफसीरों में देखा, तारीख में देखा, तो अली के अलावा कोई निकला ही नहीं। ये मेरे मौला की शान है। लोगों के असल में दिमाग में पर्दा डाल देता है खुदा। बहुत सी चीजें सामने होती हैं, मगर जब कुदरत उससे काम ही नहीं चाहती है तो उसके दिमाग को मफलूज कर देती है। बहुत सा देखा है आपने, ये तो बड़ी अच्छी बात मौलाना ने यहाँ पर कर दी, कितने जमाने हम सोच रहे थे कोई नया काम करें, कोई नया काम करें, इतना हम सोच रहे, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। वसी हैदर साहब आए, माशाल्लाह से क्या निजाम बना दिया हुजूर। अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब किया, और इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इनके अंदर कोई चीज, कोई नेक सिफत, कोई नफासत, कोई तहारत, कोई ज़कावत ऐसी महसूस की कि अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लेकर बताया, अगर तुम भी अपने को चाहते हो काम करो तो दिल में नफासत और तहारत पैदा करो, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए बात बहुत लंबी हो गई और वक्त हमारा तमाम हो गया। तो मौलाए तीसरी विलायत, मौलाए कायनात की विलायत, एक हवाला दे के बात को तमाम करता हूं। हमने कहा लफ्ज वली के पहले लफ्ज वली के माने क्या है, तो बात को मजबूत करने के लिए बता देता हूं। लफ्ज वली के माने कुरान में जो आया है लफ्ज वली, तो किसी भी लफ्ज के माने के लिए हमको जरूरी है कि उसकी जो लुगत है उसमें क्या माने हैं। लुगती में तो देखा जाएगा, कोई भी लफ्ज हो, शब्द हो, हैं, तो उसके माने, उसकी डिक्शनरी जो है उसमें देखना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि अरबी लुगत में लफ्ज वली के माने क्या है। अब सुनिए, सबसे कदीम तरीन किताब अस्सहा जौहरी, जौहरी लिखने वाला है, लुगत कदीम तरीन लुगत है, वो लिखता है जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 2529। क्या? जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 2529। वो लफ्ज वली के माना लिखता है, कुल्लु मन वलिया मरा वाहिदिन फहवा वलियुहु, हर वो शख्स जो किसी का सरपरस्त होता है वो उसका वली कहलाता है। बाप अपने बच्चों का सरपरस्त है तो बाप बच्चों का वली है। प्रिंसिपल अपने तमाम स्टूडेंट है उसका सरपरस्त है, उनका जिम्मेदार है, तो वो प्रिंसिपल जो है कॉलेज का बच्चों का कौन है?
वली है। आप किसी मदरसे में चले जाइए, जो प्रिंसिपल नाजिर हैं, जो मुहतमिम हैं, जो इसके मुंतजिम हैं, वो उसके वली कहलाएंगे। हिंदुस्तान जो हाकिम है वो हमारा वली है। वो कहते कुल्लु मन वली अमरा वाहिदिन फहुवा वली। जो हमारे उमूर का, जो हमारे कामों का सरपरस्त होता है वो वली कहलाता है, वो उसका वली है। तो घर का वली बाप, बीवी का वली शौहर, कॉलेज के बच्चों का वली प्रिंसिपल, और हुकूमत का वली जो मौजूदा हाकिम है। यही तो हुआ। कौन? अस्सहा जौहरी, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 25-29। दूसरी किताब एक गरीबुल हदीस इब्ने असीर जज़री, इब्ने असीर अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन है, जय्यद आलिम है। वो हदीस के माने करने में लफ्ज वली के माने कहते हैं। लफ्ज वली कह रहा, अल वली मालिकुल अशिया, मालिकुल अशिया जमीअहा, तमाम चीजों के मालिक को वली कहा जाता है। मसला इसका मालिक कौन है? मैं हूं। फर्ज करो इसका मालिक मैं हूं, इसका मालिक मैं हूं, जो घर में मेरी चीज है उसका मालिक मैं हूं, बकरी है, भैंस है, ये जो भी चीज है मैं मालिक। तो मैं कौन हूं? वली हूं, सरपरस्त हूं। उसके बाद कहते हैं अल विलायत तो शरबी तदबीर वल कुदरत वल फैर व मा लम यंतक़िल इसमुल वाली। विलायत का मतलब यह है जो कुदरत रखता हो, वली का मतलब है जो काम कर सकता हो, वली का मतलब है जो इख्तियार रखता हो। जो जिसका इख्तियार रखता है वो उसका वली कहलाता है। इब्ने असीर ने यह कहा। तीसरी किताब और राग़िब अस्फ़हानी, बहुत मशहूर बड़े आलिम अहले सुन्नत के, वो मुफरदात राग़िब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 227 533, सफ़ा नंबर 533, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 533। और इब्ने असीर की किताब अन-निहाया फी गरीबिल हदीस, वो जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 227 है। राग़िब अस्फ़हानी किताब अल मुफरदात, उसमें लिखता है अल विलाया कल वलाया, अल विलाया वल वलाया कद दिलाला व दलाला हकीकतहु तवल्लियुल अम्र। चाहे विलायत कहें या वलायत कहें, जैसे दिलालत कहें या दलालत कहें, हकीकतहु तवल्लियुल अम्र, इसके हकीकी और सही माने उमूर के जिम्मेदार, यानी जो तमाम उमूर का सरपरस्त होता है, जो तमाम उमूर का जिम्मेदार होता है, उसको वली कहते हैं। तो 3 किताबों से यह साबित हो गया कि वली के माने सरपरस्त और हाकिम के हैं। बात साबित हो गई ना? तो जब यह साबित हो गया तो हम आये कुरानी का तर्जुमा यूं करें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, पहला हाकिम तुम्हारा अल्लाह है, व रसूल हो, और रसूल के बाद और अल्लाह के बाद रसूल हाकिम है, और रसूल के बाद वो हाकिम है कि जिसकी शान में ये आयत आई है। तो जब अल्लाह के बाद रसूल हाकिम है तो रसूल के बाद अली हाकिम है। तो अल्लाह की नजर में तो रसूल के बाद अली हाकिम है। अगर दूसरे हाकिम होते तो उनकी शान में आयत आती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ये बात। तो अजीजों, ये विलायत, ये हुकूमत अली के लिए अल्लाह ताला ने बयान की है। अली की शान में आयत आई तो ये विलायत, और अली के बाद इमाम हसन को विलायत मिली, यानी हसन उम्मत का सरपरस्त है।
हसन उम्मत का हाकिम है और हसन के बाद इमाम हुसैन। अब एक सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह की नजर में रसूल हाकिम है, अल्लाह के बाद रसूल हाकिम है, तो आप ये बताइए रसूल की लोग बैयत करेंगे आके या रसूल अल्लाह बैयत करेंगे जाके? अल्लाह के बाद रसूल हाकिम है ना, तो बैयत जब करना है तो रसूल अल्लाह सबकी बैयत करेंगे या रसूल अल्लाह के बाद तमाम सहाबा आएंगे जो भी ईमान लाए वो करेगा बैयत? रसूल थोड़ी बैयत करेंगे, रसूल बैयत लेंगे। यानी रसूल पर फर्ज है कि लोग तुम्हारे पास आए, तुम बैयत लो क्योंकि तुम हाकिम हो। तो बैयत हाकिम थोड़े ही करता है, बैयत महकूम करता है, उम्मती करता है। तो यहां से कानून चल गया, जो हाकिम होता है वो बैयत लेता है, बैयत करता नहीं है। तो जब अली हाकिम है तो अली बैयत लेंगे या बैयत करेंगे? बैयत लेंगे, बैयत थोड़ी करेंगे। तो अब अगर कोई कहे नहीं साहब अली ने फलां की बैयत की, तो ये तो उल्टा ही बात है, उल्टी गंगा है। अली कभी बैयत नहीं करेगा। अगर अली ने बैयत की तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी के बाद अली हाकिम नहीं है, अली वली नहीं है। अल्लाह कहता है अली वली है, तो जब तक अली को वली मानोगे तो फिर अली किसी की बैयत नहीं करेगा। अली के बाद हसन, हसन बैयत करेंगे? नहीं, क्योंकि अली ने अपने बाद किसे वली बनाया? इमाम हसन को वली। तो इमाम हसन नहीं बैयत करेंगे, बैयत सामने वाला करेगा, क्योंकि ये हाकिम है अल्लाह की नजर में। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन। तो ये बताओ शामिल होना था, वो शोहदाए करबला में शामिल हो गया। हाँ अजीजों, ऐसा करबला का वाकया ही ऐसा है, बहुत सी किताबों में आया है। वाकई करबला जैसे जिधर जरा जाता रहा, जैसे काफिला जाता रहा, उसी तरीके से जो है वो अपनी कुछ न कुछ निशानियां छोड़ता रहा। आपको मालूम है इमाम मजलूम करबला के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, शहीद होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। नोके नेज़ा पे जब बुलंद किया गया तो किताबों में लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत फरमाई। ये कुरान की तिलावत क्यों फरमा रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। दरबार यजीद है और हुसैन के सर से आवाज़ कुरान आ रही है, तिलावत कुरान आ रही है। मैं कहूंगा ऐ मेरे मौला आका, आप क्यों तिलावत फरमा रहे हैं? शायद हुसैन इमाम बताएं कि देखो तुम हमें कुरान से जुदा करना चाहते हो, हम कुरान से जुदा नहीं हैं, हम तो मरने के बाद भी कुरान की तिलावत करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, हुसैन कुरान की तिलावत दरबार में क्यों कर रहे थे? हाँ अजीजों, एक बात समझ में आती है, इतने देखने वालों का मजमा था, ये नामहरमों का मजमा है। हुसैन की बहु बेटियां हैं, मुखद्दरात इस्मत हैं, इनको लोग देख रहे थे। बाजार था, बाजार शाम का हुजूम था, चारों तरफ से इनको बेपर्दा देख रहे थे। ज़ैनब बेपर्दा थी, उम्मे कुलसूम बेपर्दा थी, अरे बहु बेटियां बेपर्दा थी। हुसैन से जब ये देखा न गया, हुसैन ने कुरान की तिलावत कर दी। इसलिए हुसैन चाहते थे जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो ये शामी, ये देखने वाला का हुजूम मेरे सर की तरफ देखेगा, इनकी नजरें मेरे सर की तरफ होगी। अरे ज़ैनब का पर्दा बच जाएगा,
सकीना का पर्दा बच जाएगा, उम्मे कुलसूम का पर्दा बच जाएगा। मैं कहूँगा मौला अरे का पर्दा बचा, अरे ज़ैनब की कितनी बेहतरामी, अरे जब ये ज़ैनब, जब ये सकीना, जब ये उम्मे कुलसूम चलने में कोताही करती थी तो ताज़ियाने मारे जाते थे, अरे इनको धक्का दिया जाता था और ये कहा जाता था ये तुर्को दलम के कैदी है, मुसलमानों ने देखो ये हमारे कैदी है, लेकिन कोई एतराफ नहीं कर रहा। अरे खाक इनके ऊपर, इन्होंने रसूल की बेटियों का एतराफ न किया, न उम्मे कुलसूम के पर्दे का ख्याल, न ज़ैनब के पर्दे का ख्याल। हुसैन इसलिए शर्मिंदा हो रहे थे, ऐ ज़ैनब, ऐ सकीना, ऐ उम्मे कुलसूम, हम शर्मिंदा है, तुम्हारा पर्दा हम नहीं महफूज रख पाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। या से